वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि नौजवानों के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान हमारे कल के रहनुमा हैं, मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि नौजवानों के आलमी दिन पर पाकिस्तान के मुतहरिक नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान हमारे मुस्तकबिल की जमानत हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है, क्योंकि वो मुस्तकबिल के ख्वाब देखने वाले और लीडर हैं। इन्होंने कहा कि हमारा फर्ज है कि नौजवानों को सलाहियतें निखारने, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की पसंद पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े और वसाइल फराहम करें। मुझे अपने नौजवानों की कामयाबी पर बहुत फख्र है। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और इस्तक़लाल हमारी कौम की कामयाबी का मुहर्रिक है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि नौजवान कल के रहनुमा हैं, जो हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल तश्कील देंगे। बाख्तियार नौजवान इनफरादी तरक्की के साथ साथ मुल्क के वसी तर समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन होगा। तालीम, कारोबार और समाजी सरगर्मियों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नौजवान अपने अंदर मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत से किए जाने वाले मुआहदे की एक शिक पर अमल करवाएंगे। लाहौर में जलसे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा कि PTI के कारकुनों को कहता हूँ, आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी है, और आपको क्या चाहिए। हुकूमत से किए गए मुआहदे से मुतालिक अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि जमात इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और इस पर अमल करवाना भी। मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे और हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। IPPs पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि 14 दिन के धरने से बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि IPPs हमारे दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान किसी तोड़फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है और ये मुल्क की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। नौजवानों के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी का कहना था कि इंटरनेशनल यूथ डे पर कौमी हीरो अरशद नदीम और तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जूलियन थ्रो मुकाबले के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी यूथ मेहनती और बासलाहियत है। इन्होंने कहा कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाकर नौजवानों को नया जोश और जज्बा दिया है। नौजवान पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुव्वत है और ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवानों ने जिंदगी के हर शोबे में खुदादार सलाहियत से मुल्क का नाम रोशन किया है। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। यूथ पर सरमायाकारी, खुशहाल और तापनाक पाकिस्तान पर सरमायाकारी है। नौजवानों को आज जितना बाख्तियार बनाएंगे, हमारा कल इतना ही खूबसूरत होगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो नून लीग की हुकूमत से अलहदगी पर गौर होगा। इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के बाद यही वक्त तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। इनका कहना था कि गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला तो MQM के लिए हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। कामरान टिसोरी को हटाने की कयास आराइयां की जा रही हैं। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का बयान सामने आया था कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, इस हवाले से चंद रोज में फैसला हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि चंद रोज में गवर्नर सिंध के बारे में फैसला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी से इस मामले पर मुशावरत की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों को भी तरदीद कर दी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों में खबर सामने आई थी कि गवर्नर सिंध को तब्दील करने के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक़ राय हुआ है। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद दिन में गवर्नर सिंध की तब्दीली का इम्कान है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने का इम्कान है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब ने वादी तेहरान में ख्वारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक की शहादत में जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक के अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि शहीद के अहल खाना के दुख और गम में बराबर का शरीक हूँ। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक ने बहादुरी से ऑपरेशन की क़ियादत करते हुए 4 दहशतगर्दों को जानू हासिल कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि पूरी कौम पाक फौज के बहादुर अफसर और जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शोहदा और उनके अहल खाना पूरी कौम का फख्र है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि पाक फौज के अफसर और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लासवाल कुर्बानियां दी हैं। कौम के कल पर अपना आज कुर्बान करने वाले फौज के बहादुर अफसर और जवान हमारे माथे का झूमर हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। पाकिस्तान के निस्फ आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 12 अगस्त को नौजवान
नौजवानों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 में 12 अगस्त को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर की। यूं 12 अगस्त 2000 से लेकर अब तक हर साल एक नए थीम के साथ इस दिन को नौजवानों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान नस्ल को अहमियत देने के साथ साथ इनको दरपेश चैलेंजेस पर अक़वाम आलम को तवज्जो दिलवाना है। दुनिया का हर चौथा नौजवान गुर्बत का शिकार है और हर पांचवा नौजवान रोजगार से महरूम है। किसी भी मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल का दारोमदार इस मुल्क के नौजवानों को करार दिया जाता है। इस पर चमके साए तले हम एक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मिनॉरिटी डे के हवाले से अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम पेश करती हूँ। कायद आज़म ने हर शहरी को अपनी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद करार दिया था। मरीम नवाज ने कहा कि मसावात, रवादारी और बर्दाश्त जमहूरियत की बेहतरीन तारीफ है। पाकिस्तान में मजहब, ज़ात और मुसलिक से बालातर हर शहरी बराबर है। सब एक ही गुलदस्ते के खुश रंग और खुशनुमा फूल हैं। पाकिस्तान सबका है और सबके लिए जन्नत अर्सी के मुतरादिफ है। मरीम नवाज ने कहा कि मैंने पहली तकरीर के रोड मैप में अक़लियतों को सर का ताज करार दिया था। वसाखी पर करतारपुर जाकर गंदम काटी थी और संगत का लंगर खाया था। पंजाब को दुनिया भर में सिख आनंद कारज मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला पहला सूबा होने का एजाज़ हासिल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को इसी के मुताबिक फैसला करना है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलतें मौजूद हों। सूबाई सतह पर भी ऐसी अकेडमीज होनी चाहिए जहां बैनुल-अक़वामी मेयार की कोचिंग और सहूलतें हासिल हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। फेडरेशन और बोर्ड में लोग आराम फरमा रहे हैं, इन्हें काम से कोई गर्ज नहीं। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि क्या अदालती फैसले का आईन और कानून के मुताबिक होना भी आईनी तकाजा है या नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मालूम ही नहीं हुकूमत किसकी है तो लोगों को क्या मिलेगा। हुकूमत की डोर किसी और के हाथ में है। हमारी गुलामी की तारीख तवील होती जा रही है। जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमारे तो वजीर खजाना भी अपने ही नहीं, असम्बलियों में जाली लोग बैठे हैं। पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की मौशत जमीन बोस हो चुकी है, इसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। सूरत हाल इस वक्त नाजुक है। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमाया कारी के लिए आमादा करने की कोशिशें की लेकिन खाली हाथ वापस आए हैं। चीन ने एक ही बात की कि सियासी इस्तेकाम नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं। जब अमन व अमान की सूरत हाल खराब होगी तो सरमाया कारी नहीं होगी। लोगों को इल्म है कि जब टैक्स देंगे तो कर्जों की वापसी में इस्तेमाल होंगे। पहले कौम को एतमाद में ले, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मलिक मुदस्सिर अपनी इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में भी शहरी पूरे जोशो खरोश से 77वीं योम आज़ादी मनाने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बच्चों और बड़ों सब का जज्बा दीदनी है। कोई झंडे खरीद रहा है तो कोई झंडियाँ और कोई बैजिज। बाजार में हर तरफ सबज हलाली परचमों की बहार है। बच्चों, बड़ों और खवातीन का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मनाएंगे। मलक मुदस्सिर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, शेखुपुरा। ननकाना साहिब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां की जा रही हैं। हर तरफ पाकिस्तान का खूबसूरत कौमी परचम ही लहराता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। हर तरफ खूबसूरत स्टॉल सज गए हैं जहां पर बच्चों के साथ साथ बड़े भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जहां पर लोग कौमी परचम, बैजेस, झंडियां, स्टिकर्स और कौमी परचम वाले मलबूसात खरीद रहे हैं। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देते हैं और किस तरह तैयारियां कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पहले ज़िंदा जो कौमें हैं वो अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाते हैं, इंशाअल्लाह हम भी पाकिस्तानी अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे और मनाते रहेंगे। और मेरी दुआ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और असी पूरा मुल्क अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश ना मनाइए। इस वक्त मैं बच्चों लिए कुछ मलबूसात वगैरह, स्टिकर वगैरह लेना है, तो कोशिश है कि मेरे बच्चे भी खुश हों और जश्न आज़ादी जोशो खरोश ना मनाओ। जी, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि जिंदा कौमें अपना जो आज़ादी का दिन है वो हमेशा याद रखती हैं।
कैमरा टीम के साथ शेख मोहम्मद अंस, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने एक बार फिर तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए ईरान को चीन की हमायत का यकीन दिलाया है। ईरानी कायम मुकाम वजीर खारजा अली बाकरी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी वजीर खारजा का कहना था कि तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान के खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि ईरान चीन की खुदमुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार की हिमायत करता है। इन्होंने कहा कि हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बना है। इस्माइल हनिया के कत्ल से गजा जंग बंदी मुज़ाकरात को भी बराह रास्त नुकसान पहुंचा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि गजा और पूरे खित्ते में सहयूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जुराइम में इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से टेलीफोनिक पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मगरिब का दोहरा मेयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के दोहरे मेयार से इसराइल का हौसला बढ़ रहा है और गजा में और पूरे खित्ते में सहयूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जुराइम में इजाफा हो रहा है। मुतअद्दिद गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले का फैसला कर लिया। एक मारूफ अमरीकी वेबसाइट के रिपोर्टर्स ने गुज़िश्ता रोज 2 ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ख्याल है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त हमला करने का फैसला किया है और वो चंद दिनों में ऐसा कर सकता है। रिपोर्टर्स के मुताबिक यह हमला जुलाई के अवाखिर में तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए किया जाएगा। इसराइल ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और न ही इससे इनकार किया है। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने 31 जुलाई को कहा था कि हानिया को ईरान में अलरसुब शहीद कर दिया गया। इन्होंने इस हमले को शदीद कुशीदगी करार दिया था। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब 24 घंटे से भी कम वक्त में इसराइल ने दावा किया था कि इसने इसराइल के ज़ेरे कब्जा गोलान की पहाड़ियों पर होने वाले मोहलिक हमले के पीछे हिज़्बुल्लाह के कमांडर को हलाक कर दिया था। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना था कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की थी। 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला, 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। अरशद नदीम का कहना है कि मेरे कोच सलमान भट्ट ने बहुत साथ दिया। इन्होंने मुझे हिम्मत ना हारने दी। फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, ट्रेनिंग भी बहुत की थी और पीछे पूरी कौम की दुआ इतनी ज्यादा थी कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड मेडल जीतूंगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम की क़यादत नजमुल हसन शांतु करेंगे, जबकि दीगर खिलाड़ियों में महमूदुल हसन जोए, जाकिर हसन, शादवान इस्लाम, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहमान, शकीबुल हसन, लिटन कमर दास, मेहदी हसन मिराज, तेजुल सलाम, नईम हसन, नाहिद राना, शरफुल इस्लाम, हसन महमूद, तस्कीन अहमद, सैयद खालिद अहमद शामिल हैं। बांग्लादेशी टीम रावलपिंडी और कराची में ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस के लिए कल पीर 12 अगस्त को पाकिस्तान रवाना होगी। बांग्लादेशी खिलाड़ी 14 से 16 अगस्त तक गद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे और पहले टेस्ट के लिए 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होंगे। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। लाहौर समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों के धुआंधार स्पेल से जलथल हो गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिसकी वजह से शहरियों को आम तरफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी खूब बादल जम के बरसे, जबकि नारोवाल, पतोकी, मंचनाबाद और दीगर शहरों में तेज बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि बारिशों से हरिपुर के नदी नालों और दरियाए दौड़ में तगयानी आ गई और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब मलका को हिसार मरी आने वाले सयाहों को खुसूसी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। TCO मरी बिनिश फातिमा ने कहा कि मरी में दाखिल होने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक सर्विस गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट होना लाजमी है। बड़ी गाड़ियों के दाखिले के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। सयाह मरी आने जाने के मुकम्मल तौर पर दुरुस्त गाड़ी का इंतखाब करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV।